हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। और आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय की प्रश्नावली 1.4 संख्या पद्धति के सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। हम जानते हैं परिमेय संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होते हैं। P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय की शर्त होती है। अपरिमेय कौन हो जाएगा? इसी का उल्टा, हम जिसको Q डैश से डिनोट कर सकते हैं कि Q डैश डज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वही क्या है? अपरिमेय है। चलिए, पहली संख्या आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। हम जानते हैं 2 क्या है? 2 हमारा परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक परिमेय संख्या में से जब एक अपरिमेय संख्या को माइनस किया जाता है तो उत्तर हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है? यदि मैंने एक परिमेय संख्या ली, सपोज करें मैंने एक परिमेय संख्या ली Q और उसमें से माइनस किया एक अपरिमेय संख्या को, तो उत्तर क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय ही आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इर्रेशनल, मतलब कि यह संख्या कैसी है? अपरिमेय है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, दूसरा आप देख पा रहे हैं 3 प्लस √3 माइनस √23 लगा, प्लस √23 और माइनस 23। जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस, इसको 1 मिनट में इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, तो आप देखेंगे इसको जब आप पूरा खोलेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस √23 एंड माइनस √23। एक संख्या प्लस में है, वही संख्या माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा? 0, बचा क्या आपका? 3। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आप इसके लिए क्या लिख देंगे? यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ठीक है ना? चलिए यहां आ जाएं तो यहां आप देख पा रहे हैं अंश में भी √7 है और हर में भी √7 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों में एक संख्या है तो वो कैसी हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां पर बचा क्या? 2/7, और 2/7 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, मतलब एक Q में लिख सकता हूं। √2 हम जानते हैं एक कैसी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से जब हम अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। तो हम इसको लिख देंगे, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए, यहां आप देख पा रहे हैं 2π, पाई एक कैसी संख्या है? देखिए ये 2 क्या है? एक परिमेय, और इसका गुणा किससे हो रहा है? अपरिमेय से। तो जब हम परिमेय का एक अपरिमेय से गुणा करते हैं तो उत्तर भी क्या आता है? हमारा अपरिमेय आता है। तो ये भी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में प्रत्येक को क्या करें? सरल करें। क्या करें? सरल करें। तो सरल करने के लिए कुछ नहीं, हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं। आप इंट्रोडक्शन वीडियो जब आप इसका चैप्टर 1 का देखेंगे तो उसमें सभी फॉर्मूले बताए गए हैं। मैं यहां एक बार और फिर से बता दूंगा। यहां क्या लिखा हुआ है? पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। चारों संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। चारों संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग। a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और c प्लस डी दूसरे ब्रैकेट या दूसरे कोष्टक में लिखा गया। तो इसका जब हम एक्सपांसन करते हैं, इसको जब हम खोलते हैं, तो खोलने का तरीका ये होता है कि पहली संख्या का अगले ब्रैकेट की दूसरी संख्या से बारी बारी क्या होगा? गुणा होगा। फिर दूसरी संख्या का दूसरे ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से बारी बारी गुणा होगा। यदि हम इसका एक्सपांसन करें तो कुछ इस टाइप से होगा। पहले हमने सी में किया तो AC, देन फिर हमने डी किया तो AD, फिर जब हमने बी का गुणा सी में किया तो BC, और फिर जब बी का डी में गुणा किया तो BD। ये इसका एक्सपांसन हो जाता है। तो हम इसका एक्सपांसन करें पहले क्वेश्चन का, तो यहां AC मतलब कि जब हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर हम 3 का √2 में गुणा करेंगे तो एक परिमेय अपरिमेय का संख्या
गुणा नहीं हो सकता, उनको एज इट इज लिख देंगे 3√2 प्लस 2। अब हम क्या करें, √3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√3 प्लस √3 का √2 में गुणा करेंगे तो ये √3 गुणा में √2। इसको ठीक से करें तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस, जब रूट लगे हुए हैं मतलब 1/2 की पावर है, क्या है 1/2 की पावर है, तो दोनों का अंदर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 2 6 हो जाएगा, और इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। कोई कॉमन संख्या तो निकल नहीं रही है, तो बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड हम देखें तो सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है कि 3 प्लस √2 और एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3 माइनस √2। इसमें क्या फंक्शन लग रहा है कि पहली चीज क्या है a, इनको सर्वसमीका बोलते हैं a प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है a माइनस बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी यदि आता है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ये काम में आएगा, जहां कहीं भी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है उसका आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब कौन है, a मतलब 3 है, और b मतलब कौन है, b √2 है। तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, माइनस लगाएं b का वर्ग मतलब √2 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा 9 माइनस √2 का वर्ग मतलब जब भी आप अंडर रूट का वर्ग करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, तो ये क्या हो गया 9 माइनस 2 मतलब कि 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर a कौन है, a √5 है, और b कौन है, ये b है √2 वर्गमूल 2। चलिए जब हम इसका एक्सपांसन करेंगे √5 प्लस √2 का वर्ग का, तो a वर्ग मतलब कि √5 का वर्ग, a वर्ग मतलब कि √5 का वर्ग, b वर्ग मतलब कि √2 का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई में √5 और मल्टीप्लाई में √2, ठीक है ना। तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, मैंने बोला है कि रूट का जब भी हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा √2 का वर्ग करेंगे तो 2, प्लस यहां 2 लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला था जब दो रूट की संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो रूट के अंदर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा √10। तो ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 √10, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया हुआ था, यहां पे भी a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा a का मान क्या है √5 है और b का मान क्या है √2 है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी अभी हमने लिखा था, और a माइनस बी का जब हम एक्सपांसन करते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी हम वही कर देंगे, a कौन है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b कौन है √2, तो इसका भी स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलें। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, हाँ देखिए होता क्या है एक्चुअली में कि जो पाई होता है ये पाई अनुपात होता है किसी वृत्त की परिधि का, किसी वृत्त की परिधि का किसके साथ, उसके व्यास के साथ। चलिए मैंने वृत्त बनाया, इसमें मैं चाहूं तो एक व्यास बना दे रहा हूं, चलिए व्यास बना देता हूं। ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, यहां पर इसका आप मान लें कि एक सेंटर है, सेंटर क्या है O, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि माना कि ये क्या है एक वृत्त है, और वृत्त में इसकी जो परिधि है जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको इन्होंने बोला है डिनोट किया है C से,
और इसका व्यास जिसको हम व्यास हो गया आपका, इसको क्या बोल दिया है, डायमीटर मतलब कि d। तो जो पाई होता है वो पाई क्या होता है, परिधि का सरकमफ्रेंस से डायमीटर का अनुपात को ही क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये C/D के रूप में लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है कि अर्थात ये C/D है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर्विरोध करना मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब विरोधाभास करना, कि आप एक जगह तो बोल रहे हैं कि ये दो संख्याओं का अनुपात है और वहीं दो संख्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो एक जगह तो आप बोल रहे हैं कि ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा P और Q होना चाहिए क्या, पूर्णांक अनुपात में लिखे हो जाना चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। वहीं आप पाई को कहते हैं कि ये पाई अपरिमेय है और उसको लिखते हैं आप C/D के रूप में। तो आप इसका निराकरण किस प्रकार से करेंगे, तो इसके हम दो पॉइंट लिख सकते हैं लिखने के लिए। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि जो हम मान निकालते हैं किससे, स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से हम किसके, परिधि और व्यास का हम मान निकालते हैं, वह एक सन्निकट मान होता है। हम यहां लिख सकते हैं कि स्केल की सहायता से C एवं D के मान सन्निकट पूर्णांक या परिमेय कह सकते हैं। चलो सन्निकट परिमेय, सन्निकट परिमेय संख्या होती है, ना कि एक सटीक मान। बात समझ रहे हैं, मतलब जो आप C और D स्केल से नाप रहे हैं, परिधि और डायमीटर, वो एक सन्निकट परिमेय संख्या हुए, ना कि उसका एक सटीक मान। दूसरा हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि पाई का दशमलव प्रसार, पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है, जो कभी परिमेय नहीं हो सकता, जो कभी परिमेय नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। दो चीजें हमने लिखी कि एक तो स्केल की सहायता से जब हम C और D निकालते हैं तो आप नहीं कह सकते कि वो दोनों कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय का परिमेय में भाग देंगे तभी एक परिमेय संख्या आएगी, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते वो एक मान कैसा होता है, एक सन्निकट मान होता है। स्केल में आपके mm से छोटे तो कोई वो है नहीं, राशियां है नहीं, तो आप तो एक अंदाज से उतना लिख देते हैं। मैंने बोला कि 9.3334 स्केल से खींचिए, तो क्या खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। तो हम एक लगभग मान उससे खींच लेते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है ना। क्योंकि संख्या रेखा पर तो आप अपरिमेय संख्याओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि हम कैसे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो स्केल से हम जो मान लेते हैं वो एक सन्निकट, एक लगभग मान होता है। और कोई यदि ये सोचे कि पाई इज इक्वल टू तो 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 बिल्कुल नहीं होता, ये लगभग मान है। ये कैसा मान है, लगभग मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग मान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में √x को निरूपित करना बताया है। x में आप कुछ भी रख सकते हैं, 9.3, 10.3, 5.6, एनीथिंग, आप कुछ भी इसमें x का मान रख के और निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मैं यहां पर भी आपको बता दे रहा हूं 5 मिनट लेकर। चलिए, जैसे ही हमें यदि 9.3 को निरूपित करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से, हम एक स्केल की सहायता से 9.3 दूरी का क्या खींच लेंगे, एक रेखा खींचेंगे। चलिए तो मैं एक स्केल ले रहा हूं यहां से,
स्केल मतलब कि रूलर, ठीक है ना। ये स्केल मैंने लिया और स्केल की सहायता से हमें क्या खींचना है 9.3। स्केल की सहायता से हमें क्या खींचना है 9.3 रेखा खींचनी है। तो मैंने 0 से स्टार्ट करके और 9.3 जहां पे आ रहा है यहां लगभग 9.3 आ गया, मैंने यहां पर इसको रेखा को रख दिया, ठीक है ना। 9.3 तक रख दिया। अब 9.3 से हमें एक इकाई और, चूंकि मैं सेंटीमीटर में खींच रहा हूं, 9.3 मैंने कितना खींचा सेंटीमीटर में, तो एक इकाई मतलब कि 1 सेंटीमीटर और हम इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि 9.3 और आगे बढ़ाया तो कितना होगा लगभग वो 10.3 होगा ना। तो मैंने लगभग ये 10.3 तक इस लाइन को खींच लिया। चलिए अब मेरे पास अभी स्केल का कोई ऐसा काम नहीं है, मैं स्केल को हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मेरे पास देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक जो रेखा है, इसको मैंने देखो थोड़ा सा बड़ा किया, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो ब्लू कलर की लाइन खींची हुई है ना, ब्लू कलर की लाइन का मैंने नाम दिया जैसे ए और बी, और बी को मैंने सी तक बढ़ाया जो कि कितना है 1 सेंटीमीटर मैंने खींचा है, और यहां मैंने कितना खींचा है 9.3 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो 10.3 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या करना है इसका, या तो आप स्केल से चाहें तो स्केल से सेंटर एग्जैक्ट नहीं आएगा, और सेंटर निकालने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है लंबार्धक खींचना। आप चाहें तो मैं लंबार्धक खींच के भी यहां पे बता सकता हूं। लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें कंपास की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये कंपास लिया, कंपास में क्या करते हैं कैसे लंबार्धक खींचते हैं कि एक पॉइंट पे नुकीला हिस्सा रखा, दूसरे पॉइंट को हमें लेना है आधे से ज्यादा दूरी, देखिए 7.5 लगभग इतना मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब ऊपर की तरफ, क्या करेंगे ऊपर की तरफ हम इससे एक चाप खींचेंगे। चाप खींच लीजिए भैया, चाप मैंने यहां से ऊपर की तरफ ये ऐसा खींच दिया, ठीक है। और नीचे की तरफ मैं एक चाप खींचूं तो चाप नीचे की तरफ में, चाप मैंने एक नीचे की तरफ भी खींच दिया। यही दूरी लेके, दूरी को हमें चेंज नहीं करना है, यही दूरी लेके हमने दूसरे पॉइंट से सी पॉइंट पे रख के, और सी पॉइंट पे रख के मैंने इस चाप को क्या किया काट दिया, ये यहां पर कटा, और दूसरा पॉइंट हमारा जहां पे भी कटेगा मैं अभी जूम करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहां कट गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट कट गया आपका यहां पे। अब इन 2 पॉइंट आपको मिले, कौन कौन से पॉइंट मिले आपको, ऊपर मान के चलिए एक सी पॉइंट मिला ये, और नीचे आपको एक डी पॉइंट मिला। आपने इन दोनों को मिलाया, देखिए लंबवत है बिल्कुल, 270 डिग्री लिखा भी आया था, है ना। तो मैंने इसको नाम भी दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया सी और इसका नाम दे दिया मैंने डी। और सी और डी जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वो इनका क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। मैंने इसका नाम सपोज करें कि मैंने इसका नाम दे दिया ओ। अब यदि मुझे सर्किल खींचना है ओ को केंद्र मानकर, तो अपन कैसे कैसे खींचेंगे ओ को केंद्र मानकर सर्किल। देखिए मैंने यहां इस पे क्या रखा नुकीला हिस्सा रखा, ठीक है ना। और कोई एक मैंने त्रिज्या ली, कौन सी त्रिज्या ले लें, ए को ले लें अपन एक त्रिज्या, ठीक है ना। ए को हमने क्या ले ली त्रिज्या ले ली। और फिर हम क्या करें यहां पर अर्धवृत्त बनाएं। देखिए ये अर्धवृत्त बन रहा है, देखिए दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल वहीं मिलेगा ये, ठीक है। ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट पे ये कहां मिल गया है सी पॉइंट पे ये मिल गया है। अब मेरे पास जो बी बिंदु था, बी बिंदु से मैं क्या करूंगा, बी बिंदु से मैं इस पर एक लंब खींचूंगा। बी बिंदु से मैं क्या खींचूंगा, इस पर एक लंब खींचूंगा। लंब मैंने, आप लंब खींच सकते हैं, चांदी की सहायता से भी आप लंब खींच सकते हैं। तो ये मैंने लंब खींचा है और इसका नाम मैंने दे दिया है वी डी। यही जो बी डी है, यही बी डी हमारा जो निकल के आया है,
यही BD का मान कितना आया है 9.3। कैसे आया है इसे आपको देखना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देखें, मैंने वहां पे पूरा ड्राइव किया हुआ है कि कैसे आएगा। यहां पर हमें केवल इतना सीखना है कि हमें सबसे पहले AB जो हमने खींची वो AB आपने, यदि हम रचना के चरण लिखेंगे, चूंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है, सीखने की दृष्टि से है, AB का मान आपने खींचा 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने AB को कहां किया, आपने AB को BC तक बढ़ाया और BC का मान आपने लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर O क्या है, O सेंटर है, O केंद्र किसका है, O केंद्र है BC का, ठीक है ना। O केंद्र है BC का। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त OAC की रचना की, BD लंब, BD क्या खींचा, लंब खींचा, किस पर, अर्धवृत्त पर। तो यही जो BD है, BD इज इक्वल टू 9.3। जो जो किया है वो आपको लिख देना है। ये सेंटीमीटर में लिया था, सेंटीमीटर में। अब ये तो अभी आपका जो D बिंदु है ये कहां है, हवा में है। कहां है, हवा में। यदि आपको इसको नीचे लेके आना है तो नीचे लेने का तरीका क्या हो जाएगा कि आप ये जो बिंदु है, पहले तो अपन इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा लें, C रेखा को। मैंने यदि C रेखा को थोड़ा सा यहां तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब यदि आपको इस D बिंदु को नीचे लेना है तो आपको BD त्रिज्या लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, BD त्रिज्या आपको लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करें कि सबसे पहले तो B पॉइंट पर इसके नुकीले हिस्से को रखेंगे, है ना, और B पॉइंट पे नुकीले हिस्से को रखकर इसको हम बिल्कुल, इसका मैं थोड़ा सा कम कर लूं, ये D पॉइंट, हाँ। अब यहां पे रख के हम क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, कहां, नीचे। ये आपने मिला दिया। अब यही नीचे संख्या रेखा तो नीचे रहेगी ना आपकी। तो ये जो आपको नया बिंदु मिला, आप मान के चलें कि आपने इसका नाम दे दिया BD डैश, है ना। तो BD और BD डैश कैसे रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे, एक ही त्रिज्या की हैं दोनों, BD और BD डैश। तो ये जो BD डैश आपकी दूरी आ गई वो √9.3 कहां आ गई, संख्या रेखा पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं, देखिए हर का परिमेयकरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि भिन्न में, या जो भिन्न है P/Q के रूप में यहां पर जो भी आप लिख रहे हैं अंश बटे हर, उसमें हर में एक अपरिमेय संख्या आए। हम क्या चाहते हैं कि जो भी भिन्न है, क्या है, जो भी भिन्न है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है ना, अंश बटे हर। मैं यहां पे परिमेय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। रेशनल नंबर में P/Q होता है, वहां P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। यहां अंश बटे हर, यहां अंश परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, हर भी परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर का मान जो है वो क्या ना हो, हर का मान अपरिमेय ना हो, हर का मान अपरिमेय ना हो। तो हर के मान को परिमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने का मतलब है कि यदि आपको मालूम है कि अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है 1/√7। तो अंडर रूट हटाने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, यहां भी √7 का मल्टीप्लाई कर दें और अंश में भी √7 का मल्टीप्लाई कर दें, ताकि इसके मान को कोई परिवर्तन ना हो। क्योंकि √7 से √7 यदि अपन जो हमने गुणा किया है उसको हम काट देंगे तो बचेगा क्या, 1/√7, ठीक है ना। तो जब आप √7 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। और नीचे मैंने क्या बोला, जब √7 का √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। कैंसिल आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि √7 का मतलब क्या होता है, देखो ये भी तरीका आप देखो क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं कि √7 कैंसिल आउट हो जा रहा है, हट रहा है। उसका कारण ये है कि जब हम √7 का मतलब है कि 7 के ऊपर 1/2 की घात, यही है ना।
और दूसरा √7 है, मतलब 7 के ऊपर 1/2 की घात। और जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, मतलब 1/2 धन 1/2, 1/2 मतलब आधा, और आधा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 1, तो 7 के ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए जब दो √7 मतलब दो रूट की संख्याएं हैं, समान संख्याएं, जब आप उनका गुणा करते हैं तो उनका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। कारण मैंने आपको बता दिया। चलिए दूसरा प्रश्न है कि 1/√7 माइनस √6, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक हमने सर्वसमीका अभी देखी थी, और सर्वसमीका थी कि यदि a प्लस बी का गुणा a माइनस बी से हो जाए तो वो होता है a² माइनस b², मतलब दोनों जो रूट हैं वहां उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोनों संख्याओं क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहां हमें दोनों रूट लिखे हुए हैं, तो जब रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। और हमारा परिमेयकरण में, रैशनलाइजेशन में हमारा मकसद क्या है, हर में हमें अपरिमेय संख्या को नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे भी हम √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई कर दें। कारण समझ में आया। नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि जब दो परिमेय संख्याओं का या दो अंश बटे हर का अपन गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जब अपन ने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 तो मल्टीप्लाई करके क्या बना देता है, सेम जो संख्या थी वही, √7 प्लस √6। अपन में क्या बनेगा, ये a माइनस बी √7 माइनस √6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस 6, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। तो a का वर्ग किया मतलब कि √7 का वर्ग करा, और माइनस b का वर्ग किया मतलब कि √6 का वर्ग किया। तो यहां क्या है, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 ऊपर चल रहा है, अपॉन √7 का वर्ग, रूट का वर्ग करा मतलब 7, और √6 का वर्ग करा मतलब रूट हट गया तो यहां 6। तो यहां पर बचा क्या, √7 प्लस √6, अपॉन में क्या बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है √5 प्लस 2। तो मुझे मतलब हमें यह करना है कि जब भी हमारा यदि यहां पर बीच में प्लस है तो हम गुणा किसका करेंगे, गुणा करेंगे माइनस वाली संख्या का, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। और यदि हमारा माइनस है तो हम किसका गुणा करेंगे, प्लस वाली संख्या का, ताकि हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाए। चलिए तो हमारे तीसरे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने गुणा तो कर ही दिया √5 माइनस 2 का, तो ऊपर जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा √5 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा √5 माइनस √2। ये फिर से वही बन गया, क्या बन गया भैया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी यदि एक ब्रैकेट में ऐसे लिखे हैं तो वो हो जाता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। चलिए वही लगा देंगे हम। तो ऊपर तो एज इट इज जो लिखा हुआ है वही लिखा रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग हो जाएगा माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा। तो ऊपर तो जो लिखा है वही लिखा रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 का वर्ग कितना आएगा, 5, और √2 का वर्ग क्या आएगा, 2। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/3 है ना, ब्रैकेट में √5 माइनस √2, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या चाहे तो √5 माइनस √2 अपॉन में बटे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 4th नंबर का। 4th क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। तो यहां माइनस लगा हुआ है तो हम रैशनलाइजेशन में किसका गुणा करेंगे, प्लस वाली का। तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई किया अंश का अंश में तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन में क्या बन गया, वही a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी में क्या हो जाएगा, a का वर्ग मतलब √7 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब कि 2 का वर्ग। ऊपर तो वही चलेगा सेम, ऊपर तो कुछ चेंजेस हो नहीं रहे हैं। √7 प्लस 2 अपॉन √7 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा 7 माइनस 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। अब यहां पे रूट नहीं है भैया तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ठीक है ना। तो यहां हो गया √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दे रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ यहां क्या था, √7, अरे सॉरी माइनस इसको करना था,
ओके, तो सारे क्वेश्चन हम समझ गए हैं, और यदि और डीप आपको इसको समझना है तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जब भी बना के दे रहा हूं चैप्टर्स का, तो उसमें फुल कवरअप लेते हैं हम, और सभी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डीपली हम उस पर अध्ययन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप हमेशा हर एक चैप्टर का जरूर देखें, और पूरा वीडियो देखें, आराम से देखें। जब भी आप उसको देखें तो उसको नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के लिए बीच बीच में वीडियो को क्या करें, पॉज करते जाएं, और उसको एज अ नोट्स के जैसे आप उसको पूरा देखें, ना कि एक मूवीज की तरह उसको देखें कि आपने बस पेपर लगा, मतलब लेक्चर लगा लिया है और आप उस लेक्चर को देखते जा रहे हैं। आप जब भी लेक्चर देख रहे हैं साथ में आप अपनी नोटबुक लें, और बीच बीच में जैसे ही कंप्लीट होता है पॉज करें और उसमें पूरा नोट डाउन करें। थैंक यू।